तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाली अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर 7 मिस्टीरियस सेट का टेस्ट देने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर ये तीनों ही टेस्ट को फेल कर देते हैं। पर यहाँ पर हाली और जोंगताई की मेहनत देखकर वहाँ पर डॉक्टर मू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। इसीलिए वो इन दोनों को अपने साथ डिवाइन पाम वैली ले जाते हैं ताकि वो इन दोनों को अपना डेसिपल बना सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हमें यहाँ पर हाली की आवाज सुनाई देती है कि यहाँ डिवाइन पाम वैली में आए हुए हमें 1 साल गुजर गया। इस पिछले 1 साल में हमें डॉक्टर मू ने काफी कुछ सिखाया, जैसे कि कल्टीवेशन करना, मेडिकल पिल्स बनाना और बहुत सारे बीमारों का ख्याल रखना। सच बताऊं तो ये पिछला 1 साल मेरी जिंदगी का बेहतरीन साल था, क्योंकि ये साल मैंने बहुत ही ज्यादा सुकून में गुजारा और यहाँ पर मुझे एक नई फैमिली मिल गई थी। जोंगताई भी मेरा बिल्कुल ऐसा ख्याल रखता था जैसे कि वे मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई हो। और इसके अलावा मैंने कल्टीवेशन करके अपने फॉरएवर स्प्रिंग स्किल के फर्स्ट लेवल को भी एक्टिवेट कर लिया है। माना कि अभी के लिए मैं कल्टीवेशन में काफी ज्यादा वीक हूँ, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि मैं अगले कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा बेहतरीन बन जाऊंगा। यहाँ हाली की ये सब बताने के बाद अब हम देखते हैं कि एक ऐसा दिन आ गया था जहाँ डॉक्टर मू काफी ज्यादा बीमार दिखाई दे रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि हाली और जोंगताई उनका इलाज करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों में अकेले चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इन लोगों को जड़ी बूटियां तो मिल गई थी, लेकिन तभी इन लोगों पर वुल्फ गैंग के गुंडे हमला कर देते हैं, जबकि ये दोनों यहाँ पर बेचारे काफी ज्यादा वीक थे। और इसलिए हम देखते हैं कि उन गुंडों ने यहाँ पर इन दोनों को काफी बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया था। तभी अचानक इन लोगों को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि इन दोनों को अकेले छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। ये सुनकर जब वो गुंडे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक अकेला लड़का खड़ा हुआ था, जो कि कोई और नहीं बल्कि इनका तीसरा दोस्त लूफी क्वाई था, जिसने पिछली दफा तो 7 मिस्टीरियस सेट का टेस्ट फेल कर दिया था, लेकिन इस साल उसने वो टेस्ट पास कर दिया था और वो कोई नॉर्मल पास नहीं बल्कि टॉप रैंकिंग पास था। यहाँ हम देखते हैं कि वो गुंडे लूफी क्वाई से कहता है कि ओए तू पागल हो चुका है क्या? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? क्या तुझे दिख नहीं रहा कि हम लोग कितने ज्यादा है? या फिर ये कहूँ कि तुम मरना चाहता है? और ये कहते साथ ही उन्होंने आगे बढ़ते हुए लूफी क्वाई पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ लूफी क्वाई भी काफी तेजी के साथ मूव करते हुए इन सबको धोना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी क्वाई की रफ्तार और उसकी स्किल्स तो काफी ज्यादा कमाल के थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट देखने को मिलती है। इस अमेजिंग फाइट में हम देखते हैं कि लूफी क्वाई काफी तेजी के साथ मूव करते हुए उन सारे गुंडों को अकेले ही पेल देता है, जिसकी वजह से वो गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ उन गुंडों के जाने के बाद हम देखते हैं कि हाली और जोंगताई काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वो लूफी क्वाई से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर लूफी क्वाई बताता है कि इस साल मैंने अपने 7 मिस्टीरियस सेट का टेस्ट पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से मैं अब अपने मिशन पर जा रहा हूँ। मेरे पास तुम लोगों के साथ ज्यादा देर तक बातें करने का वक्त नहीं, इसलिए अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो यहाँ से आगे के लिए रवाना हो जाता है, पर असल में उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वो रास्ते में ही बेहोश हो गया था। कि दूसरी तरफ हाली जोंगताई से बात कर रहा था कि हमारी मुलाकात अपने दोस्त से पूरे 1 साल बाद हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हमसे जरा सी भी बात नहीं की। मुझे ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं जाकर उससे कुछ देर बात करना चाहता हूँ। तब तक तुम जाकर मास्टर को ये दवाई दे आओ। और इसलिए हाली लूफी क्वाई के पीछे भागता हुआ चला गया था, जहाँ रास्ते में वो देखता है कि लूफी क्वाई तो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। पहले तो वो काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन फिर वो उसके इलाज करना शुरू कर देता है, जहाँ इलाज के दौरान उसे ये बात भी मालूम हो जाती है कि लूफी क्वाई पिछले 1 साल से कुछ खतरनाक मेडिकल पिल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ताकत और रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ जब लूफी क्वाई को ये बात मालूम होती है कि हाली को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया, तो इसलिए वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिस पर हाली उसे कहता है कि डरो मत, वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम हमारे दोस्त हो और वैसे भी मुझे मेडिकल पिल्स बनाने आती है, तो इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ, बस तुम मेरे साथ रहना। जो सुनकर लूफी क्वाई उस पर यकीन कर लेता है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुल्फ गैंग के गुंडे अपने बॉस के पास चले गए थे, और जब बॉस को ये सब मालूम होता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि उस लड़के को इसकी कीमत देनी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे डिवाइन पाम वैली पर आ चुका था, जहाँ डॉक्टर मू इन दोनों की कल्टीवेशन पावर्स को चेक कर रहे थे। पहले डॉक्टर मू जोंगताई की कल्टीवेशन पावर्स को चेक करते हैं, जिस पर उन्हें मालूम होता है कि अभी तक जोंगताई ने अपनी कल्टीवेशन पावर को एवेक तक नहीं किया। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ जब वो हाली की कल्टीवेशन पावर चेक करते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो देखते हैं कि हाली की कल्टीवेशन पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ये देखकर वो कुछ अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे, जो देखकर हाली को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन मास्टर उसे बताते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बस मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा। तुम बस इसी तरह से मेहनत करते रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन पावर्स को और ज्यादा बढ़ा दो। जबकि वो जोंगताई से कहते हैं कि कल्टीवेशन पावर्स हासिल करना तुम्हारी बस की बात नहीं है, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल स्किल्स है। और वो ये कहकर नेक्स्ट डे से जोंगताई को एलिफेंट आर्मर स्किल सिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से मार्शल आर्ट स्किल्स थी। इन स्किल्स की वजह से हम देखते हैं कि जोंगताई की बॉडी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाली अभी भी अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ लगातार 1 महीने तक मेहनत करने की वजह से हम देखते हैं कि
जोंगताई ने अपनी इस मार्शल आर्ट स्किल्स को काफी अच्छी तरीके से सीख लिया था और इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहा था। जिस पर डॉक्टर मुंह से कहते हैं कि अभी के लिए मुझे कुछ दवाइयां लेने के लिए सिटी से बाहर जाना है, तब तक तुम लोग डिवाइन पाम वैली का ख्याल रखना और हो सके तो अच्छे से कल्टीवेशन करना ताकि तुम लोग अपनी कल्टीवेशन लेवल को जल्द से जल्द आगे बढ़ा सको। यहाँ डॉक्टर मुंह के जाने के बाद ये लोग कल्टीवेशन तो नहीं कर रहे थे पर ये आपस में स्किल्स फाइट टेस्ट जरूर कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोंगताई लूफी क्वाई को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। ये देखकर तो लूफी क्वाई को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर एक महीने में इस लड़के को क्या हो गया। पहले तो ये काफी जरा वीक था लेकिन इसके बावजूद इतना जरा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। मैंने तो अपनी मेडिकल पिल्स का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मेरे पास इतनी ज्यादा पावर्स आ गई, लेकिन ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। जरूर डॉक्टर मो एक बेहतरीन टीचर होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक साथ बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर लूफी क्वाई हाली से कहता है कि अब तो जोंगताई ने भी कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स हासिल कर लिए लेकिन तुम अभी भी वैसे की वैसे वीक हो। डॉक्टर मो तुम्हें कोई मार्शल आर्ट स्किल्स क्यों नहीं सिखाती, तुम इस तरह से वीक क्यों रहना चाहते हो। जिस पर हाली कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मास्टर बस मुझे हर वक्त कल्टीवेशन करने के लिए कहते हैं। पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि मेरी स्किल्स काफी ज्यादा काम की होगी जिसकी वजह से मास्टर इतना ज्यादा ध्यान मुझ पर दे रहे हैं। ये सुनकर लूफी क्वाई उससे कहता है ठीक है, तुम्हें वैसे भी कोई मार्शल आर्ट स्किल्स हासिल करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे दो भाई यहाँ पर मौजूद है। जब तक हम दोनों यहाँ पर तुम्हारे साथ है तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं क्योंकि हम तुम पर आंच भी नहीं आने देंगे। जिस पर हम देखते हैं कि हाली थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था। वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर आकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, बस मुझे कभी कभी अपनी छोटी बहनों की काफी ज्यादा याद आती है, दिल करता है कि उनसे जाकर एक बार मिल लाऊं। और इसी तरह से ये लोग आपस में बातें करते हुए जोंगताई से भी पूछ लेते हैं कि जोंगताई तुम्हें घर जाने का दिल नहीं कर रहा। जिस पर जोंगताई इन लोगों को बताता है कि नहीं मैं अपने घर कभी नहीं जाना चाहता क्योंकि वो लोग मुझे कभी अपने घर का मेंबर समझते भी नहीं थे। वो लोग मुझे बस हर वक्त टॉर्चर करते रहते थे जिसकी वजह से मैं अपना घर छोड़कर भाग आया। मेरी तो बस एक ही फैमिली है और वो हो तुम लोग। इसके बाद ये लोग वहीं पर बैठकर काफी देर तक बातें कर रहे थे जिसके बाद हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाली को एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दे रहा था। वो अपने ख्वाब में एक अजीब सा पोर्शन देखता है जिसके आसपास बहुत सारे पौधे निकल कर आ रहे थे और तभी अचानक उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। वो देखता है कि बाहर पूरी तरह से तूफान आया हुआ था और साथ ही खिड़की भी ओपन है जिसकी वजह से वो खिड़की क्लोज करने की कोशिश करने वाला था कि तभी उसको जंगल में से कुछ ग्रीन कलर की रोशनी दिखाई दे रही थी जिसकी वजह से वो उस ग्रीन रोशनी को चेक करने के लिए खुद चला जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि वो ग्रीन रोशनी एक दरख्त के नीचे से आ रही थी जहाँ पर वही ग्रीन पोर्शन पड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये ग्रीन पोर्शन अभी तो मेरे ख्वाब में आया था फिर अचानक ये यहाँ पर मेरे सामने कैसे आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर तूफान और बारिश शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो उस पोर्शन को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वापस भागता हुआ आ रहा था ताकि वो जोंगताई को इस बारे में बता सके। लेकिन वो जब जोंगताई के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि जोंगताई तो वहाँ पर मौजूद नहीं, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वापस से जंगल में निकल चुका था। जबकि दूसरी तरफ हम जोंगताई को अपने मास्टर के साथ देखते हैं जो कि जंगल में कहीं जा रहा था। वो अपने मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मास्टर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होकर हाली पर आ जाता है। यहाँ काफी देर तक ढूंढने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हाली को वो कहीं पर नहीं मिल रहा था कि तभी अचानक उसको जमीन पर एक बीट दिखाई दे देती है। साथ ही वो देखता है कि सामने वाले बाम्बू पर खून भी लगा हुआ था जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ बैकग्राउंड में हमें हाली की आवाज सुनाई देती है कि ये वो दिन था जिसके बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।